हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप लोग का स्वागत है राज स्टडी चैनल पर। जैसे कि हम लोग आपसे वादा किए थे कि क्लास 7 और क्लास 8 का मैथ आप लोग बिल्कुल फ्री मुफ्त में पढ़ाया जाएगा इसी चैनल पर। और हम लोग इसमें लग चुके हैं। करीबन करीबन अभ्यास हम लोग का 1A जो है वो अभ्यास 1A खत्म हो गया है। आज हम लोग देखेंगे अभ्यास 1A खत्म हो गया है, अभ्यास 1B खत्म हो गया है। आज हम लोग देखने वाले हैं अभ्यास 1C। इसी तरह करते करते पूरा चैप्टर हम लोग खत्म कर देंगे और फिर एक बार इसको शॉर्ट्स नोट्स के तरीके हम लोग इसको रिवीजन भी मारेंगे। तो अगर आप लोग वीडियो पर बने हैं तो इसको वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों पर इसको शेयर भी करिएगा। तो चलिए आइए आज का देखते हैं हम लोग जो सवाल है अभ्यास कक्षा 7 अभ्यास 1C का जो सवाल है उसको हम लोग देखते हैं। जो पहला सवाल बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, तो बोला है निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है चेक करना है। इसको ऐसा तरीका बोल रहा है कि मैं जिंदगी में इसको कभी भुलाऊंगा ही नहीं कि कौन संख्या बड़ी है कौन बड़ी नहीं है। आओ बताना आप लोग किसमें से कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी नहीं। अगर जब दोनों का हर बराबर हो, दोनों का हर बराबर हो तब तो बिल्कुल सही रास्ते पर हो। अगर दोनों का हर बराबर हो तो आप लोग सही रास्ते पर हो। अगर दोनों का हर बराबर ना हो तो जान जाइए कि उसको हर को बराबर करना पड़ेगा। और हर बराबर कैसे होगा यही तो आप लोग वीडियो में सिखाया जाएगा, तभी ना आप लोग आएगा बनाने की कौन सा परिमेय संख्या बड़ा है। फिर पूछेगा कौन सा परिमेय संख्या छोटा है। तो आइए इसी को हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखिए अब बताइए इसका जो हर है वो बराबर है कि नहीं। अगर हर बराबर हो, हर बराबर हो तो ऊपर जो संख्या बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। नहीं समझ में आया। अगर हर बराबर हो तो ऊपर वाली जो संख्या बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। अब बताइए ना, जब हर बराबर है तो ऊपर है 7 और ऊपर है -4। आप लोग हमेशा पता होगा कि माइनस हमेशा छोटा होता है किससे, प्लस से। इसके आगे कुछ नहीं तो इसके आगे प्लस छिपा हुआ है, प्लस हम लोग लिखते नहीं है, प्लस छिपा हुआ है। तो अब बताइए +7 बड़ा है कि -4 बड़ा है, तो बोलेंगे सर +7। तो हमको पता होगा इसमें कौन बड़ा हो जाएगा, 7/9 इसमें क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन बात करें इसका कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी होगी कौन सी बड़ी होगी, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो 8 और 4 का एलसीएम लेंगे। क्यों? क्योंकि हर को बड़ा बराबर बनाना है ना। हर को बराबर बनाने के लिए 4 8 का आपको बताएं कि एलसीएम कैसे ले आएंगे। 2 से करेंगे 2 बार में, 2 से 4 बार, फिर 2 से 1 बार में, फिर 2 से 1 बार में, फिर ये 1 बार में। अब गुणा करेंगे 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, यानी कि 4 और 8 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा, वो आपको 8 ही आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। प्लस माइनस कुछ मत लिखिएगा, कॉमा है कॉमा लेंगे। 4 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा, बोलेंगे 2 बार। 2 में 3 से गुणा करेंगे तो -6। 8 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे 8 आएगा, तो बोलेंगे 1 बार। 1 में कुछ से भी गुणा करेंगे वही रहेंगे, -5 होगा। अब बताइए, अब इसको लिखेंगे -6/8 कॉमा -5/8। अब आप लोग बता सकते हैं कि इसमें से दोनों में से कौन सी बड़ा है। क्यों? क्योंकि हर जब बराबर हो जाता है तो ऊपर हम लोग बता देंगे, हर बराबर हो जाए तो ऊपर बतला देंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। अब याद रखिएगा माइनस में इसको बोलते हैं हम लोग संख्या रेखा। ये मान लीजिए संख्या रेखा, इसको लाइन में दीजिए। यहाँ पर 0 तो यहाँ पर -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है और -5 होता है, इसी तरह चलता है। अब आप लोग बताइएगा कि -0 बड़ा है या फिर -1 बड़ा है। तो बड़ा का मतलब ऐसे आप लोग इधर से चलते जाइएगा तो बढ़ते क्रम में चलते जाइएगा, इधर से चलते जाइएगा बढ़ते क्रम। कहने का मतलब है बोलेंगे सर -1 बड़ा है कि 0, तो 0। -3 बड़ा है कि -2, -2। -5 बड़ा है कि -4, -4। माइनस में जो जितना छोटा होगा, माइनस में जो जितना छोटा होगा वही वो सबसे बड़ा होगा। कहने का मतलब है कि माइनस में जो जितना छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। माइनस में सबसे छोटा 6 में से 5 दिख रहा है, यही सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। अगर बात को समझ में आता होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोग काम है, मेरा काम है पढ़ाना, हम आप लोग को पढ़ाएंगे भी 2 तरीका से। अब आइए देखिए, अभी 12 और 8 का अब एलसीएम लेना है। तो 12 और 8 का एलसीएम कैसे लेंगे, तो 12 और 8 का एलसीएम लीजिए। 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से इसको 4 बार में, फिर 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से 2 बार में, फिर 2 से इसको करेंगे तो 3, ये हो जाएगा 1, फिर करेंगे 3 से 1 1।
दो दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 3 के 24, 8 3 के 24, 8 3 के 24, 12 पढ़ा कितना पढ़ेंगे 2 बार, 12 पढ़ा 2 बार, 7 दूनी -14 हो जाएगा, कॉमा 8 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे 3 बार, माइनस से मत डरिएगा, माइनस नहीं चाहिए, कुछ नहीं डरवाने के लिए आया है। 8 का पढ़ा पढ़ेंगे हम लोग 3 बार, 3 से 5 में जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका, वो उसको लिख देंगे हम लोग -15, माइनस था नीचे, इसको ठेल कर दिया हम लोग ऊपर, माइनस को बोले तेरे बस की बात है, तू चल ऊपर, तुम्हारे रहने का फायदा ही नहीं, तुम ऊपर चलो बदमाश करेंगे। अब जब ऊपर आएंगे तो यहाँ से जब मेन पोजीशन चालू होगा, हो जाएगा -14 बटा में 24, एक हो जाएगा -15 बटा में 24। अभी यहाँ से आप लोगों को तो समझना है, अभी यहाँ तो आप लोग खुद स्वयं कर लेंगे, यहाँ सब बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हर जो है वो समान हो गया, हर बराबर हो गया, हर इक्वल हो गया, हर इक्वल हो जाए, हर बराबर हो जाए, हर समान हो जाए, तो ऊपर जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, ऊपर जो सबसे छोटा होगा सबसे छोटा होगा। अब बताइए कि जब हर बराबर हो गया तो -14 बड़ा है कि -15 बड़ा है? तो बोलेंगे सर जी अभी ना आप बताए कि माइनस में जो जितना छोटा होता है, माइनस में जो जितना छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। अब बताइए माइनस में 14 है, माइनस में 15 है, तो इसमें से छोटा कौन सा है? 15 छोटा है कि 14 छोटा है? तो बोलेंगे सर 14, तो बिल्कुल राइट, यही बड़ा होगा। माइनस में जो जितना छोटा होगा वही सबसे क्या होगा? बड़ा होगा। माइनस में जो जितना छोटा होगा वही सबसे क्या होगा? बड़ा होगा। इसको आप लोग भूल नहीं सकते, जिंदगी भर आप लोग ये याद रहेगा। अब बात करते हैं इसका, बात करते हैं, देखिए अब इसको बराबर करने के लिए 9 और 13 का एलसीएम लेंगे। 9 और 13 का एलसीएम कैसे लेंगे सर? आइए दिखाते हैं 9 और 13 का एलसीएम। इसको थोड़ा मिटाना, इसको मिटाते हैं। अब देखिए 9 और 13 का एलसीएम, 9 हो गया और 13 हो गया। 3 से काटेंगे इसको 3 बार में और इसको 13 बार में, फिर 3 से काटेंगे इसको 1 बार में, 13 बार में। 13 हमको 13 से कटेगा तो 13 से कटेंगे। 13 तिया 39, या फिर 3 के 9, और 9 में 13 से गुणा करेंगे तो 13 9 होता है 117। 13 9 117। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 117। 9 का पड़ा कितना पड़ेंगे? 13 बार। 9 का पड़ा 13 बार। 13 में 5 से गुणा करेंगे, 9 से जब भागा देंगे 117 में तो 13 बार जाएगा, और 13 में जब 5 से गुणा करेंगे तो 13 5 होता है 65, तो -65 लिख देंगे, माइनस लगा है, कॉमा। 13 पढ़ा पड़ेंगे 9 बार, 13 पढ़ा पड़ेंगे 9 बार। इसमें एक दिया है, एक अच्छा बात दिया है, बोला बाबू तुम भी आए हो हम भी आए, दोनों आदमी गए, काम खत्म। एक ऊपर भी आए, एक नीचे आए, दोनों आए, काम खत्म। अब बच का गया 3/13 हो गया। अब उसको मत देखिएगा, इसको मत देखिएगा, देखिएगा तो सनक जाइएगा आप लोग, इसलिए आप लोग 3/13 को देखिएगा। अब 13 का पड़ा पड़ेंगे कितना बार? तो 9 बार। 13 9 17 होता है, तो 9 से 3 में गुणा करेंगे तब 9 3 27 होगा। अब लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे हम लोग? तो -65 बटा में 117, कम 27 बटा में 117 लिखेंगे। अब आप लोग को बताना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है, बताना है इसमें कि इनमें बड़ा कौन है। तो बोलेंगे सर ये माइनस में कहीं बड़ा नहीं हो सकता, 27 होगा, दिस इज करेक्ट। आ रहा है समझ में? ये तो था बड़ा वाला। आइए इसके बाद देखते हैं हम लोग इसके कि छोटा वाला कौन होता है। आइए 2 नंबर सवाल देखिए, बोल रहा है, इसमें बोला निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन सी छोटी है। अभी हम लोग पढ़े कि परिमेय संख्या में कौन सी बड़ी है, तो बड़ी वाला पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम लोग कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। आपको एक ही रूल याद रखना है। रूल क्या है कि सबसे पहले देखना है हर, अगर हर बराबर है तो आनंद है, तब तो ठीक ठाक है। अगर हर बराबर नहीं है तो सबसे पहला काम है आप लोग का हर बराबर करना। पता है इसका हर बराबर है कि नहीं? तो बोलेंगे सर इसमें माइनस दिया है, गधा कहीं का माइनस हुआ ऊपर चला जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 बटा में 9 और -5 बटा में 9। लो बराबर हो गया ना। अब दोनों का हर बराबर हो गया, बहुत अच्छा, ठीक है। ये भी वही काम किया है, 6 बटा 11 है, ठीक है। अब माइनस माइनस गया काम से, अब हो जाएगा 7 बटा 11, बहुत अच्छा। ये क्या दिया है? तो इसको दिया है, इसको लिखेंगे -16 बटा में 7, कॉमा 3 बटा में 1 लिखेंगे। इसको लिखेंगे हम लोग -4 बटा 3, कॉमा -8 बटा 9। चलिए सब सवाल को एक ही साथ करेंगे हम लोग, देखते रहिए कैसे बबल शेर बनेगा, बबल शेर। देखिए अब जब नौ दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो ऊपर देखिए ना कि -4 में -5 में बड़ा कौन है। तभी बताए ना कि माइनस में जो जितना छोटा होता है, माइनस में जो जितना छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। कहने का मतलब है ये 4 में 5 में छोटा कौन है? तो 4, तो छोटा ये है लेकिन सबसे बड़ा यही होगा। तो हमको बोला क्या है कि सबसे छोटा देखिए, तो छोटा दिस विल राइट आंसर -5। आइए इसमें दोनों बराबर है तो इसको लिख देंगे 6 और 7। अब इसमें तो हमको ऐसे ही बता रहे हैं कि सर 6 क्या है? सबसे छोटा है।
इसको देखिए 7 है यहाँ पर 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7 और 1 का एलसीएम हो जाएगा आपका 7। इसको जाएगा -16, 7 एकम 7, 7 21 लेंगे -16/7, 21/7। इसमें से कौन है तो -16 और आपका 21, तो -16 हमेशा क्या होता है छोटा होता है। 3 9 में 3 9 का एलसीएम कितना होगा तब बोलेंगे सर इसका 9 होगा। 3 का पढ़ा पढ़ेंगे कितना बार 3 बार, 4 3 -12 और -8 होगा, 9 9 है। चलिए तो -12/9 हो जाएगा, कॉमा -8/9 हो जाएगा। 9 बराबर है, छोड़ दीजिए -12 और -8। इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो जो ये सबसे छोटा है ना, जो सबसे छोटा रहेगा वही सबसे बड़ा होगा। कहने का मतलब जो ये बड़ा होगा तो ये वाला हो गया आपका। आइए देखते हैं हम लोग 3 नंबर बोला है कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं में से सही उत्तर छांटिए। मतलब कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब देखिए बोला -4/18 के समतुल्य। समतुल्य इसका कौन है, देखिए तो इसको पहले सबसे पहले समतुल्य जब भी बोले तो इसको कटाना है। अब कटाइए, ऐसा कोई अंक बताइए जिसके पहाड़ा में 4 भी आता हो 18 भी आता हो, तो बोलेंगे सर 2 है। 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे इसको 2 बार, 2 से काटेंगे 9 बार। अब देखिए -2/9 कहीं विकल्प में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, विकल्प में आता होगा तो सही होता है। -2/9 पहला ही आ रहा है, इसका समतुल्य कौन सा हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा। दूसरा देखिए 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या होनी चाहिए, 3/5 से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए पहले इसको सब देखिए, सबका जो 10 है इसको भी 10 बना लीजिए। जब सबका हर 10 है तो इसको भी 10 बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए। देखिए 3/5 है, 3/5 लिखकर ऊपर भी 2 से गुणा, नीचे भी 2 से गुणा, तो 6/10 हो जाएगा। अब बताइए 6/10 से जब सबका हर 10 हो गया तो 6 से हमको क्या देखना है, बड़ा देखना है। तो 4 हो नहीं सकता, -4 हो नहीं सकता, 6 से बड़ा 6 हो नहीं सकता, 7 6 से बड़ा है कि नहीं 7, ये हो जाएगा आपका। 4/9 से छोटी परिमेय संख्या। अब देखिए छोटी देखना है, इसका भी 18 है, इसका 18, इसका 27, इसका 18। कहने का मतलब है ये जो 9 है ये सबके बराबर, इसको अगर कटाए लेंगे हम तो कितना होगा, फिर से आप लोग का कितना हो जाएगा, वो 3 से कटाएंगे तो 9 हो जाएगा। इसको पहले 3 से देखिए क्या, इसको 3 से कटाएंगे, 3 चौका और 3 नवा, ये 4/9 हो गया। अब 4/9 हो गया, देखिए 4/9 से छोटी परिमेय संख्या बोला है, तो 4/9 तो है ये, इसको अब 18 बना लीजिए। 18 बना लीजिए, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। चलिए अब इसको भी 18 बना दीजिए, यानी 4/9 से ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए, तो 8/18। सबका हर 18 18 18 है तो छोड़ दीजिए। अब देखिए 8 से कौन सा छोटा है, छोटी 8 से छोटा, 8 से छोटा देखिए 13, 8 से बड़ा हो नहीं सकता, 8 8 बराबर हो नहीं सकता, 11 बड़ा हो नहीं सकता, माइनस वाला छोटा है 8 से। ये आपका उत्तर 0/-5 से बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा बताना है। तब देखिए माइनस जो है 0 पर माइनस हम लोग नहीं लगा सकते, क्यों कि 0 ना तो प्लस ही होता है ना तो माइनस ही होता है, ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। अब देख 0/-5, अब -5 के एक्चुअल में ठीक है, ये -1/5, माइनस माइनस कट जाएगा, -1/5। अब देखिए -0/-5 से बड़ा बोल रहा है, तो -5 से बड़ा तो कभी माइनस हो नहीं सकता, -5 से बड़ा कभी माइनस हो नहीं सकता, माइनस तो होने तो बचा क्या प्लस वाला, क्यों क्योंकि इसमें माइनस है ही नहीं, ये 2/7 है। आइए देखते हैं हम लोग इसके बाद